हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है, जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं लैमिस थ्योरम के रिगार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हूँ कि विंटर 2023 में ये क्वेश्चन आया है। फाइंड द रिएक्शन ऑफर्ड बाय टू सरफेसेस ऑफ ए स्फीयर वेइंग 1000 न्यूटन। सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक स्फीयर है और जो कि दो सपोर्ट पे है, यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। ये मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाते, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 1000 न्यूटन। एक रिएक्शन ये सरफेस से मिल रही है, इसको इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ एफ बी, फोर्स बी पॉइंट से, और इधर से एक रिएक्शन मिल रही है एफ ए। यहाँ पे आप लोग एंगल जब देखोगे तो ये जो 40 एंगल है ये रहेगा 40 वर्टिकल से, है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन आप देखोगे तो वो वर्टिकल से बता रहा है, मतलब वो प्लेन के हिसाब से 40 डिग्री रहेगा और ये 60 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं है। दो फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं और तीसरी फोर्स वो पॉइंट से निकल रही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि ये फोर्स जो है हमारा एफ ए ये ऐसी रहेगा, और ये फोर्स जो हमारा एफ बी है ये ऐसी रहेगा। जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको मैं यहाँ से बताता हूँ। अब क्या हो रहा है कि तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं। ये तीन फोर्सेस हैं, तीनों के बीच में एंगल है यहाँ पे 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये 40 है, ये टोटल होता है 180। 180 में से 40 अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 140 डिग्री। तो ये 140 डिग्री है। 140 डिग्री प्लस 60, 140 प्लस 40 प्लस 60 ये हो जाएगा 240। अगर 240 में से 360 माइनस करोगे तो ये आपको एंगल मिल जाएगा 120। अभी इससे पहले के लेक्चर में मैंने लैमिस थ्योरम का थ्योरी बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो उसको देखिए, उसका फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। जो रिलेशन लैमिस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से मिलता है, क्या स्टेटमेंट के हिसाब से क्या रिलेशन मिलता है कि अगर मैं एफ ए लूँ, एफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, एंगल कौन सा लेना है, एफ ए के साथ कनेक्टेड है 120 और ये टोटल अगर मैं काउंट करूं तो ये हो जाएगा 100। तो 120 और 100 आपको छोड़ देना है, यहाँ पे लेना है 140। एफ बी, जब एफ बी की बात करोगे तो एफ बी डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 और 140 छोड़ देना है, ये है 120, तो यहाँ पे 120 लिखना है। और 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100, सॉरी ये 100 है। बस सॉल्व कीजिए। एफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ 140 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100। तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू साइन ऑफ 140 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100। देखिए कितना आ रहा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 140 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100, यह आएगा 652.70, 652.70 न्यूटन। सेम जैसा आपने ये दोनों को कंसीडर किया, आप ये दोनों को कंसीडर कीजिए और सॉल्व कीजिए। एफ बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100, ये 100 है। तो एफ बी यहाँ से निकालिए, एफ बी क्या हो जाएगा 1000 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100। 1000 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 करोगे तो 879, एफ बी की वैल्यू आएगी 879.8
38 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे, तो आपको कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। लैमिस थ्योरम का मैंने ये जो लिखा है इसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। कैसा होता है FA का, FA FB और 1000 का क्या रिलेशन है वो मेंशन कीजिए नोटबुक के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P and tension in the wire OA if an electric bulb of weight 20 Newton hangs vertically from a ceiling as shown in figure। समर 2023 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बल्ब का वेट आपको 20 न्यूटन गिवन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। P इधर साइड है 20, ये सीलिंग है OA, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 70 रहेगा। ये 70 है, ठीक है, ये तो 90 है, आपको पता है। तो 70 + 90 कितना हो गया? 70 और 90 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 160। तो आपके पास ये एंगल आ गया 160। ये 20 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 20 है, तो ये हो जाएगा 110। तो अगर आप 110 + 160 ऐड करते हो और उसमें से माइनस करते हो 360, तो आपको ये मिल जाएगा 90 डिग्री। आपके पास एंगल्स आ गए। अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम लगा सकते हो। तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अगर मैं इसको नाम दूँ FOA, ये तो P है, ये तो बल्ब का वेट है, तो फोर्स होगा FOA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ FOA की जब बात करोगे तो आपको एंगल लेना है 110। जब आप P की बात करोगे तो P डिवाइड बाय साइन ऑफ, जो P से कनेक्टेड है उसको छोड़ देना है 110, 90 को छोड़ दीजिए, 160 लीजिए। और तीसरा बल्ब 20 डिवाइड बाय आपको लेना है साइन ऑफ 160 और 110 को छोड़ दीजिए 90। बस सिंपल सा है। FOA इज इक्वल टू होगा 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 इंटू साइन ऑफ 110। आपको क्या करना है? फर्स्ट और थर्ड का दोनों को इक्वल बताना है। 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाई में है साइन ऑफ 110, 18.79 आएगा आंसर, 18.79 न्यूटन। सेम अब ये दोनों का रिलेशन देखिए, दोनों को इक्वल बताइए। P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 160 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90। यहाँ से P लिखिए, P इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 इंटू साइन ऑफ 160। 20 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 इंटू साइन ऑफ 160, यह आएगा 6.84। तो P की वैल्यू आपके पास आ गई 6.84 न्यूटन। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। A sphere having diameter 350 and 750 kilonewton as a weight is placed as shown in figure. Calculate the reaction at the point of contact. विंटर 2019 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो एक फोर्स इधर से आ रही है जो कि यहाँ से एक्ट होगी, एक फोर्स इधर से आ रही है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वेट इसका 750 है। डायमीटर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो प्लीज़ डायमीटर को इग्नोर कीजिए। ये 10 डिग्री एंगल है, 90 है, इसको हम लोग FA कंसिडर करेंगे, इसको FB कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लैमिस थ्योरम नहीं लग सकता है क्योंकि तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बाद क्या होगा? ये FA
यहाँ पे फोर्स जो वेट आ रहा है ये 750 किलो न्यूटन, ये डाउनवर्ड जाएगा। और ये फोर्स जो है यहाँ पे आ रही है FB। एंगल देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये 90 है, तो ये टोटल हो जाएगा 100। ये 100 हो गया। यहाँ पे ये एंगल 90 है, 100 और वो एंगल 90 हो गया। कितना हो गया? 100 प्लस 90, 190 माइनस 360। अगर टोटल में से माइनस करेंगे तो ये आपको एंगल मिलेगा 170 का। बस सिंपल है। इससे पहले के जैसे 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए बस वैसे ही सॉल्व करना है। FA, जब भी कभी भी FA की बात कर रहे हो तो साइन ऑफ इससे कनेक्टेड ये 90 है, 100 है, तो आपको 170 लेना है। इक्वल टू FB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, यहाँ पे 100 है, यहाँ 170 है, तो यहाँ पे 90 लेना है। और 750 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, यहाँ पे 90 है, ये 170 है, तो आपको यहाँ पे 100 लेना है। तो दोनों को लेके सॉल्व कीजिए। FA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 170 इक्वल टू 750 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100। तो FA यहाँ से निकाल लीजिए। 750 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 इंटू साइन ऑफ 170। 750 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 इंटू साइन ऑफ 170, यह आएगा 132.24 किलो न्यूटन। इसकी यूनिट किलो न्यूटन है। सेम अब ये दोनों को लेके सॉल्व कीजिए। FB डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100। यहाँ से FB निकाल सकते हो आप। FB इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय साइन ऑफ 100 इंटू साइन ऑफ 90। यह आएगा 761.56 किलो न्यूटन। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। तो ये था हम लोग का लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे हम लोग ने न्यूमेरिकल ऑन लाइनिस थ्योरम देखा। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ बीम और रिएक्शंस क्या होते हैं और वो देखने वाले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।